नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंडिगो के विमान जिसमें 200 से भी ज्यादा यात्री सवार थे, 200 से ज्यादा यात्रियों की जान खतरे में थी, लेकिन पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। बता दें कि इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी, तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर एटीसी ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना ही पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने लगी। फ्लाइट में 200 से भी ज्यादा यात्री सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने चिल्लाने लगे। पायलट ने श्रीनगर एटीसी को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा, नोज कोन जिसे कहा जाता है, वो टूट गया था। सोशल मीडिया पर फ्लाइट के अंदर के कई वीडियोस बाहर सामने आए हैं, जिनमें लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें सामने आ रही हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 21 मई को इंडिया की A321 फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। पंजाब के पठानकोट के पास अचानक से मौसम बिगड़ गया, ओले गिरने लगे। पायलट के मुताबिक उसने इंडियन एयरफोर्स से बाईं तरफ यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ मुड़ने की परमिशन मांगी, जिसे मना कर दिया गया। जिसके बाद पायलट ने लाहौर एटीसी से संपर्क कर उनके हवाई क्षेत्र में एंट्री करने की परमिशन मांगी, लेकिन लाहौर एटीसी ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक विमान तेज आंधी बारिश में पहुंच गया। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को मौसम के बीच ले जाने का फैसला लिया। इस दौरान फ्लाइट की स्पीड तेज कर दी गई। आखिर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की गई। हालांकि इससे विमान के नोज को नुकसान पहुंचा है। पूरे मामले की जांच DGCA की तरफ से की जा रही है। ये भी बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद रख सकता है। यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं का डेलीगेशन भी सफर कर रहा था। इनमें शामिल TMC सांसद सागरिका घोष ने बताया कि मुझे लग रहा था कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उस पायलट को सलाम जिसने हम सब की जान बचाई है। तो वहीं फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि श्रीनगर में लैंडिंग से करीब 20 से 30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने का अनाउंसमेंट हुआ, तब हल्के झटके लग रहे थे। अनाउंसमेंट के 2 से 3 मिनट के भीतर ही फ्लाइट इतनी तेजी से हिलने डुलने लगी कि सभी को लगा कि यह हमारी अंतिम फ्लाइट होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि तेज झटकों की वजह से फ्लाइट के केबिन में रखा सामान गिरने तक लगा था। यात्रियों की चीखों के बीच क्रू ने सीट बेल्ट लगाने का ऐलान किया। कुछ देर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। फ्लाइट से उतरकर लोगों ने देखा कि नोज कोन टूटा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी सेफ लैंडिंग कराने पर पायलट की तारीफ हो रही है। घटना के बाद इंडिगो ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा था। फ्लाइट और केबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और फ्लाइट की श्रीनगर में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। श्रीनगर में अभी फ्लाइट की जांच और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मंजूरी मिलने के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मामले की जांच अभी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो टर्बुलेंस है वो होता क्या है। तो विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है और अनियमित वर्टिकल मोशन में
चला जाता है, यानी कि अपने नियमित रास्ते से हट जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आने भी लगता है। यही वजह है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ना कुछ हद तक वैसा ही है जैसे उबाड़ खाबाड़ सड़क पर कार चलाना है। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं जबकि कुछ गंभीर होते हैं। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए ज़रूरी है कि इसके विंग के ऊपर और नीचे बहने वाली हवा नियमित हो। कई बार मौसम या अन्य कारणों से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है। इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इसी वजह से टर्बुलेंस होता है। क्या टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है? ये सवाल आपके भी मन में होगा। तो आधुनिक तकनीक के बेहतर होने की वजह से टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश होने की आशंका बहुत कम हो गई है, लेकिन टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश की आशंका रहती ही है। 1960 के दशक में दुनिया में हुए कुछ विमान हादसे टर्बुलेंस की वजह से ही हुए थे। 1994 में अमेरिका में यूएस एयर फ्लाइट 1016 आंधी तूफान की वजह से पैदा हुए टर्बुलेंस के कारण ही लैंडिंग के समय क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई थी। 1999 में अमेरिकी एयरलाइन फ्लाइट 1420 आंधी तूफान की वजह से पैदा हुए टर्बुलेंस के बाद लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकलकर क्रैश हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार 145 में से 11 लोगों की मौत हो गई थी। 2001 में वेग टर्बुलेंस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद क्रैश हो गई थी, जिससे इसमें सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई थी। आधुनिक प्लेन इस तरह बनाए जाते हैं कि वो हर तरह के टर्बुलेंस को झेल सकें। पायलट को भी इससे निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिलहाल गनीमत ये रही कि सबकी जान सुरक्षित है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इस हादसे के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान ये कहता है कि तुम हमारे पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें वाकई में खून खौला दे रही हैं। अब आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।